Now we start with question number 5, students. Equity shares can be bought back only if they are fully paid up. Partly paid up होगा तो make a call, receive a call. Buyback you can do at par or premium and also at discount. Premium पे buyback किया तो loss, securities premium debit करना. Discount पे buyback किया तो gain, capital reserve credit करना. Then वो equation face value is equal to proceeds of fresh issue plus free reserve. Last था any amount which we utilize out of free reserve transfer to CRR, capital redemption reserve. Okay, now we'll start with question number 5. KBC Limited furnishes following balance sheet as at 31st March 2016. देखो बैलेंस शीट में रुपीज इन लाख्स दिया है. इक्विटी शेयर कैपिटल 1200 lakhs है. फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ 10 इंच इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप है. सिक्योरिटी प्रीमियम 175 lakhs, जनरल रिजर्व 265 lakhs, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. अच्छा, बैलेंस शीट में भी एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है 200 lakhs. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 170 lakhs. 12% डिबेंचर 750 lakhs. क्रेडिटर्स एंड अदर करंट लायबिलिटी. Machinery, furniture, investment, stock, debtors, cash at bank. All amount given are rupees in lakhs. On 1st April 2016, company announced a buyback of 25% of its equity shares at the rate of rupees 15 per share. For this purpose, it sold all of its investment for rupees 75 lakhs. On 5th April 2016, company achieved the target of buyback. On 30th April 2016, company issued one fully paid equity shares of rupees 10 by way of bonus for every 4 equity shares held by equity shareholders. Pass journal entries to record the above transaction and prepare balance sheet after buyback. Okay. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. अच्छा, इक्विटी शेयर्स पार्टली पेड अप है कि फुल्ली पेड अप? वंस अगेन इन बैलेंस शीट दे हैव क्लियरली सेड फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ 10 ईच. सो इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप है. वंस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप ना स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया शेयर्स फुल्ली पेड अप है, तो देन व्हाट वी डू स्टूडेंट्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन से स्टार्ट करने का. अच्छा, सो विल स्टार्ट विद फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू प्लस फ्री रिजर्व्स. ओके, नाउ कितने शेयर्स बायबैक करना है? बिलो द बैलेंस शीट 1st April 2016 कंपनी अनाउंस बायबैक ऑफ 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स. बैलेंस शीट में जाओ स्टूडेंट्स, रुपीज इन लैक्स दिया है उसने. वो 1200 जो हमको दिया है ना, रुपीज इन लैक्स है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना. इट इज रुपीज इन लैक्स. सो 1200 इट इज रुपीज इन लाख. व्हाट इज द फेस वैल्यू पर शेयर? इट इज वैल्यू पर शेयर इज 10. सो डिवाइड बाई 10, सॉरी 1200 lakhs. lakhs मतलब 12 crore होता है स्टूडेंट्स. आइदर यू टेक 12 crore ऑन द कैलसी, ओके, 1200 एंड 5 times 0, तो उसको वो हो जाएगा 1200 lakhs आपका. सो इट इज 12 crore. ओके, 12 crore को डिवाइड बाई 10 करेंगे. Why divide by 10? To get the number of shares. So number of shares कितना आएगा? 1 crore 20 lakh स्टूडेंट्स. अभी ये 1 crore 20 lakh नंबर ऑफ शेयर लिखना स्टूडेंट्स वो बहुत स्पेस लेगा. तो अगर उन लोगों ने रुपीज इन लैक्स लिखा ना, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे सारे अमाउंट्स नंबर्स लैक्स में ही रखने की कोशिश करेंगे. गुड फॉर आवर स्टूडेंट्स. तो क्या करेंगे हम लोग, 1200 वो लैक्स में है, नो डाउट अबाउट दैट. इसको डिवाइड बाई 10 कर लो. ओके, सो इट कम्स टू 120. 1200 लैक्स को डिवाइड बाई 10 किया, so that means again it is in lakhs. so 120 lakhs का मतलब होता है 1 crore 20 lakhs. तो ये 1 crore 20 lakh नंबर ऑफ शेयर्स है. so मैं 1.2 करोड़ लिख दिया मैंने, 1 crore 20 lakhs. ओके, कैसे आंसर आया मुझे स्टूडेंट्स? ये मैंने क्या किया, 1200 को डिवाइड बाई 10 किया. सो आई गॉट 1.2 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स. कितना शेयर्स बाय बैक करना है? दे हैव क्लियरली सेड 25%. So 1 crore 20 lakhs का 25%. So it will come to 30 lakh. So आप 30 lakh shares buy back कर रहे हैं स्टूडेंट्स. 30 lakh shares buy back कर रहे हैं. 30 lakh shares. Number of shares. What is the face value per share given in balance sheet? 10. So 30 lakh को multiply by 10 करेंगे तो so it comes to 300 lakh students. 30 lakh into 10. So यहाँ पे मैं 300 लिख देता हूँ स्टूडेंट्स. फॉलोड, इट इज रुपीज इन लैक्स, इसके लिए 300 लिखा, नहीं तो आप 30 करोड़ भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स उसको.
ओके, सो वाई 300 फॉलोड, समझ में आ गया ये? तो हम लोग भी जीरोज इग्नोर कर रहे हैं, आपकी मर्जी है स्टूडेंट्स, बट क्या होगा फिर अमाउंट कॉलम में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सारे जीरोज आएंगे। सो वंस अगेन 1200 था, वो लैक्स में, उसको पहले डिवाइड बाई 10 किया तो आई गॉट नंबर ऑफ शेयर्स 120 lakhs। 120 lakhs मतलब 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख का 25%, बिकॉज कंपनी 25% शेयर्स बाई बैक कर रही है, तो आपको 30 आ रहा है, सो दिस इज 30 लाख है। ओके, फिर 30 लाख को मल्टीप्लाई बाई 10 किया तो आई गॉट 300 lakhs हो गया। अब स्टूडेंट्स आगे कहीं फ्रेश इश्यू था क्या? Company decided to buy back 25% of equity capital at so and so price. For this purpose, it sold investment. Next page पे, company achieved the target of buyback. Company issued bonus shares. That means there is no fresh issue in this case also. Fresh issue हमको दिया ही नहीं है. So what we'll do? Entire amount हमको कहाँ से लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स? फ्री रिजर्व से लेना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में आ जाओ। फ्री रिजर्व कौन कौन सा होता है? जनरल रिजर्व फ्री होता है, प्रॉफिट एंड लॉस फ्री होता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज नॉन फ्री। स्टूडेंट्स हमने नोट्स में लिखा था CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो बैलेंस शीट में वो नॉन फ्री होता है। सो जनरल रिजर्व फ्री है और प्रॉफिट एंड लॉस भी फ्री होता है। जनरल रिजर्व में बैलेंस कितना है स्टूडेंट्स? 265 लाख। तो मुझे 300 की जरूरत है ना, मैच होना चाहिए। तो मैंने 265 कहां से लिया? जनरल रिजर्व से लिया, जनरल रिजर्व। तो 300 माइनस 265, अभी भी 35 की जरूरत है, वो कहां से लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, वहां फ्रेश इश्यू था, हमने लिखा नहीं था बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज दे हैड सेड कि बायबैक शुड बी आउट ऑफ प्रॉफिट। यहां तो एडजस्टमेंट में आपको फ्रेश इश्यू दिया ही नहीं है स्टूडेंट्स, तो पूरा हमने फ्री रिजर्व से लिया। ओके, देन वी स्टार्ट विद जनरल एंट्रीज। जैसे मैंने कहा मेक अ कॉल, रिसीव अ कॉल तो है ही नहीं बिकॉज शेयर्स आर फुल्ली पेड अप। तो नेक्स्ट वी स्टार्ट विद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बिलो द बैलेंस शीट। For this purpose, it sold his investment for rupees 75 lakhs. स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, अमाउंट कॉलम में यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ अमाउंट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जनरल एंट्री यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सो आई एम राइटिंग रुपीज इन लैक्स, दोनों डेबिट क्रेडिट साइड। आपको भी ऐसा लिखना पड़ेगा, रुपीज इन लैक्स। अगर आपने रुपीज इन लैक्स नहीं लिखा तो फिर वो सारे जीरोज लिखने पड़ेंगे आपको, 5 zeros बार बार। ओके, फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर 75 लाख। सो स्टार्ट करते हैं, पहला एंट्री हो जाएगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेचा तो कैश मिलेगा, सो बैंक अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट देखो बैलेंस शीट में कितना उसका कॉस्ट है, 74 लाख है टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो आप जो है उसको प्रॉफिट में बेच रहे हैं स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट जस्ट राइट 75 बिकॉज हमने ऊपर ऑलरेडी लिख दिया रुपीज इन लाख। इन्वेस्टमेंट कितना लिखेंगे? 74। दैट मीन्स कंपनी के लिए गेन हुआ स्टूडेंट्स 1 लाख का। सो यह PNL में आ गया 1 लाख। Being investment sold at a profit। अच्छा, एक मुझसे मिस्टेक हुई, मिस्टेक नहीं मतलब मैं कुछ भूल गया स्टूडेंट, कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं है। यहाँ पे डेट दी है ना स्टूडेंट्स हमको, सो बेटर बी फॉलो द डेट, क्योंकि स्टूडेंट देखो 1 अप्रैल को वो लोग बाईबैक कर रहे हैं और 5 अप्रैल को लोग बोनस इश्यू कर रहे हैं, सॉरी 30 अप्रैल को। सो डिफरेंट डेट है ना, तो दैट मीन्स डेट का भी कॉलम इंपॉर्टेंट है। तो ये आई विल राइट 1 अप्रैल 2016। बायबैक का डेट उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट करो और 5 अप्रैल तक आपको अपना बायबैक खत्म करना है, और बोनस कब देना है? 30 अप्रैल। सो ट्रांजैक्शन की डेट सब डिफरेंट है ना स्टूडेंट्स, इसके लिए डेट कॉलम इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक रुपीज इन लैक्स और एक यहाँ पे डेट कॉलम भी इंपॉर्टेंट है। मैंने बनाया नहीं है, आप बनाना डेट कॉलम भी स्टूडेंट्स। ओके, सो मैंने यहाँ लिख दिया 1 Feb, सॉरी नॉट 1 Jan, इट इज 1 April 2016। सो इन्वेस्टमेंट हो गया। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद होता है स्टूडेंट्स फ्रेश इश्यू। फ्रेश इश्यू क्वेश्चन में था ही नहीं, नील है, भूल जाओ। फ्रेश इश्यू के बाद होता है स्टूडेंट्स प्रीमियम ऑन बायबैक। देखो बायबैक कैसा किया है, उन्होंने मेंशन किया बिलो द बैलेंस शीट। 1 April 2016, company announced buyback of 25% of its equity shares at the rate of 15 per share। स्टूडेंट्स बैलेंस शीट में देखो फेस वैल्यू इक्विटी शेयर का 10 है और ऑफर प्राइस 15 है। कंपनी बायबैक किस पे कर रही है? 15 रुपीज में ना, उसको हम लोग ऑफर प्राइस कहते हैं, हमने नोट्स में डिस्कस किया था। सो 10 का शेयर आप 15 में खरीद रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा 5 दे रहे हैं ना, सो दिस एक्स्ट्रा 5 रुपीज इज नथिंग बट प्रीमियम ऑन बायबैक। ऐसे हमने डिसाइड किया। सो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ठीक है फेस वैल्यू 10 बट कंपनी इज बायबैक एट 15 पर शेयर। 10 का शेयर आप 15 में वापस परचेज कर रहे हो, बायबैक कर रहे हो, तो एक्स्ट्रा 5 रुपीज क्यों दे रहे हो? दैट इज प्रीमियम ऑन बायबैक। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ कितने शेयर्स हम बायबैक कर रहे हैं स्टूडेंट्स? 30 लाख शेयर्स।
सो 5 आया हमको, ये 5 पर शेयर है, ये सब वही पर शेयर है ना। सो 30 इंटू 5 करेंगे तो आपको टोटली प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, 150 लाख देना पड़ेगा, 150 लाख। ओके, प्रीमियम देने के लिए हम लोग को सबसे पहले कौन सा अकाउंट डेबिट करना चाहिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग क्या फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, अवेलेबल है कि नहीं है। याद आया, प्रीवियस क्वेश्चन में भी, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा ही कर रहा हूं, सिक्योरिटीज प्रीमियम में अवेलेबल है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स हम लोग अवेलेबल कैसा फाइंड करते हैं, अवेलेबल, आई रिक्वायर 150 लाख, अवेलेबल कैसा फाइंड करते हैं स्टूडेंट, पहले हम लोग बैलेंस शीट में जाते हैं, बैलेंस शीट। अच्छा, पेंसिल, पहले प्रीवियस सब क्वेश्चन में मैंने पेंसिल से लिखा था, अभी गलती से पेन से हो गया स्टूडेंट्स। ओके, बेटर पेंसिल से लिखेंगे तो अच्छा, बिकॉज इट्स अ वर्किंग नोट, ये सब वर्किंग नोट है स्टूडेंट्स। ओके, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। अवेलेबल बैलेंस शीट में देखो कितना दिया है, 175। कोई फ्रेश इश्यू था क्या स्टूडेंट, जब फ्रेश इश्यू नहीं था तो फ्रेश इश्यू के साथ प्रीमियम कैसे आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो 175 प्लस 0, सो आपके पास अवेलेबल कितना है, 175 लाख। पे कितना करना है, 150, तो आपके पास बहुत है ना, 175 अवेलेबल है एंड यू हैव टू पे 150 लाख। सो जनरल एंट्री विल बी प्रीमियम ऑन बायबैक इज लॉस फॉर द कंपनी, always first debit securities premium account, so securities premium account to debit to premium on buyback credit। कितना हमको पे करना है, 150, तो 150 लिखना, 175 मत लिख देना, 175 तो अवेलेबल है, उतना आपके पास है। आपको जरूरत 150 की तो 150 यूज करो ना, क्यों 175 यूज कर रहे हो। इसका एंट्री का डेट होगा 5 अप्रैल, बिकॉज बायबैक उन्होंने कहा है कि देखो नेक्स्ट पेज पे लिखा है, कंपनी अचीव द टारगेट ऑन 5 अप्रैल। इसके लिए बायबैक की एंट्री हम लोग 5 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बायबैक की एंट्री नहीं होती स्टूडेंट्स, ये सब एक्स्ट्रा एंट्री होती है। ओके, फ्रेश इश्यू ऑनवर्ड्स यू कैन से इट इज फॉर बायबैक। मगर एक्चुअली मेजर एंट्री आपको, आपने शायद रिडम्पशन में सीखा हो, मेजर एंट्रीज फॉर रिडम्पशन आर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, अमाउंट पेएबल, ट्रांसफर टू सीआरआर। स्टूडेंट सिर्फ 3 एंट्रीज मेजर एंट्रीज होती हैं बायबैक की या रिडम्पशन की, बाकी जो सब होता है ना वो सब एडिशनल होता है। तो एक्चुअल यहां से बायबैक स्टार्ट होता है, प्रीमियम ऑन बायबैक से। सो नरेशन विल बी बीन प्रीमियम ऑन बायबैक adjusted। ओके, नाउ दिस वाज वर्किंग नोट स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए वर्किंग नोट में जर्नल में बना रहा हूं, आप एग्जाम में अलग से बनाना स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट प्रीमियम ऑन बायबैक के बाद नेक्स्ट एंट्री होती है अमाउंट पेएबल की। सो वी स्टार्ट विद अमाउंट पेएबल। जनरल एंट्री फॉर अमाउंट पेएबल विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बायबैक कैसे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं तो प्रीमियम को भी डेबिट कर लो। प्रीमियम ऑन प्रीवियस एंट्री में क्रेडिट किया था, अभी उसको डेबिट कर रहे हैं। प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट्स कहां से लेना है स्टूडेंट्स, हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट पेएबल का एंट्री में कहां से लिया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ये 300 लेते हैं हम लोग। प्रीमियम कहां से लेने का, प्रीवियस एंट्री से 150, सो टोटल विल बी 450। ओके, सो ये 300 जो यहाँ पे है, आई कॉपीड इट हियर। आपको कुछ ऐसा एरो बनाना बना लो, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बनाया था स्टूडेंट्स जब सॉल्व किया था। ओके, ये 150 यहाँ पे आया, टोटल 450। नरेशन विल बी बीन अमाउंट पेएबल ऑन बायबैक, बीन अमाउंट पेएबल ऑन बायबैक। ओके, सो मेक अ कॉल रिसीव अ कॉल नहीं था बिकॉज शेयर्स आर फुल्ली पेड अप। देन वी स्टार्टेड विद इक्वेशन बनाया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इश्यू क्वेश्चन में नहीं दिया, प्रीमियम ऑन बायबैक, अमाउंट पेएबल ऑन बायबैक। नेक्स्ट कम्स अमाउंट पेड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंट्री होती है अमाउंट पेड। अगेन नेक्स्ट पेज पे मैं रिकॉर्ड करूंगा, 5 अप्रैल डेट लिखेंगे क्योंकि बायबैक हमको 5 अप्रैल तक खत्म करना है। सो 5 अप्रैल 2016 amount paid, journal entry will be equity share holders account debit to bank account credit। ये सेम अमाउंट, ये 450 है स्टूडेंट्स, दैट सेम 450 will record it here, 450
450 रुपीज इन लैक्स है वो. बीन अमाउंट पेड ऑन बायबैक. ओके, देन ट्रांसफर टू सीआरआर होता है इसके बाद. फॉर दैट वी रेफर द इक्वेशन. ये लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन था, ये मत दिखना स्टूडेंट्स. ओके, दस सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हुआ था. फ्री रिजर्व से कुछ यूज किया, यस 300 लाख. जनरल रिजर्व से इतना आया, पीएनएल से इतना. सो ये दोनों अकाउंट डेबिट होगा. जनरल रिजर्व 265, पीएनएल 35. सो विल रिकॉर्ड द एंट्री अगेन 5th April 2016. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. इट इज रिजर्व 265 जनरल रिजर्व से, 35 पीएनएल से. टोटल हमने 300 लाख यूज किया था 5th April. यहाँ पे 265 एंड 35. सो नरेशन विल बी बीन फ्री रिजर्व्स utilized and transferred. Okay, बोनस दिया है क्या इसके बाद? यस स्टूडेंट्स. ऑन 5th April 2016 कंपनी अचीव द टारगेट ऑफ बायबैक. ठीक है. ऑन 30th April 16 कंपनी इशूड 1 fully paid equity shares of 10 by way of bonus for every 4 equity shares held by equity shareholders. So बोनस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. Held and bonus. Company issued by way of bonus 1 fully paid bonus for every how many shares? For every 4 shares held. ओके, 4:1 का रेशियो में. अब नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड चाहिए. बोनस किसको मिलता है? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को. सो इक्विटी शेयर्स का मैंने देखो टोटल नंबर फाइंड किया था स्टूडेंट्स. यहाँ पे 1.2 करोड़ याद आया. 1200 lakhs को डिवाइड बाय 10 किया था तो वी गॉट 120 lakhs. 120 लाख मतलब 1 करोड़ 20 लाख. ये नंबर ऑफ शेयर्स था. बट स्टूडेंट्स उसमें से कुछ शेयर्स हम लोग बायबैक कर चुके हैं 30 लाख शेयर्स. सो माइनस कर दो 30 लाख. सो मतलब आपके पास अभी कितने शेयर्स हैं? 90 लाख इक्विटी शेयर्स हैं. तो आपको बोनस जो मिलेगा ना सिर्फ 90 lakhs पे मिलेगा. आपके रेफरेंस के लिए 120 माइनस 30 मतलब क्या? ये 120 लाख एंड दिस इज 30 लाख नंबर ऑफ शेयर्स. ये सब लैक्स में चल रहा है स्टूडेंट्स क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया था. सो वी क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 90 डिवाइड बाय 4, 90 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, इट कम्स टू 22.5. ये लाख होगा बट इक्विटी शेयर्स मतलब ये नंबर ऑफ शेयर्स है, वैल्यू नहीं है. फिर आपको वैल्यू पता है एक शेयर की कितनी है? 10 है. सो 22.5 इंटू 10 करो. सो आपको वैल्यू आ जाएगा बोनस का 225 lakhs. बोनस देना है तो आपको सीक्वेंस फॉलो करना कंपलसरी है. पहले हमेशा सीआरआर से स्टार्ट करने का. तो सीआरआर जब भी रिजर्व की बात करें ना स्टूडेंट्स तो पहले बैलेंस शीट देखो. बैलेंस शीट में सीआरआर है क्या? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. देखो बैलेंस शीट में 200 है स्टूडेंट्स. गॉट दैट 200. बट आपको जरूरत कितने की? 225. ठीक है, बैलेंस शीट में 200 और स्टूडेंट्स यहां भी तो है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 300. सो 200 इन बैलेंस शीट प्लस 300 ईयर. तो अवेलेबल कितना हो गया सीआरआर में? 500. और आपको जरूरत तो सिर्फ 225 है. तो इजीली यू कैन टेक 225 आउट ऑफ 500. सो आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं स्टूडेंट सीआरआर इन बैलेंस शीट B/S कितना दिया है हमको? 200 प्लस ये एंट्री में हमने ट्रांसफर किया ना, ट्रांसफर TRFR ट्रांसफर कितना है? 300. सो अवेलेबल 500. आपके रेफरेंस के लिए मैंने लिखा है. ये सब वर्किंग है स्टूडेंट्स. ओके, ये सेपरेटली करना है. अच्छा, वंस अगेन जब भी बोनस देना है तो पहले कौन सा अकाउंट यूज करना है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. इट इज कंपल्सरी. तो मैं पहले वही यूज कर रहा हूं. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. बोनस कितने का देना है? 225. अवेलेबल कितना है आपके पास? 500. तो पूरा 225 आप सीआरआर से ही ले लोगे क्योंकि आपके पास 500 पड़ा है ना वो अकाउंट में एंड यू नीड ओनली 225 lakhs. सो फुल अमाउंट विल बी टेकन फ्रॉम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. तो यानी आपको बाकी सब अकाउंट के पास जाने की जरूरत ही नहीं. सीआरआर के बाद कैपिटल रिजर्व में जाते हैं, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर एनी फ्री रिजर्व जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था स्टूडेंट्स. यहाँ पे
पहला सीआरआर में गए, वो यूज किया, कम पड़ा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में गए, वो भी कम पड़ गया तो पीएनएल में गए। बट यहाँ पे ना फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ में सीआरआर में हमारे पास 500 लाख है, जरूरत 225 लाख की है, वो रिक्वायर्ड 225 लाख, अवेलेबल 500 लाख, सो इजीली पूरा वहां से यूज कर लिया। टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 225, narration will be been bonus shares declared. ओके अगेन स्टूडेंट्स, ये इसकी एंट्री का इसका डेट क्या होगा, 30 अप्रैल, ध्यान रखना। बोनस के लिए उन्होंने बोला था 30 अप्रैल, देन 30 अप्रैल को बोनस का एक और एंट्री आता है। बोनस टू यहाँ क्रेडिट किया था, उसी अकाउंट को डेबिट करो। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, सेम अमाउंट कॉपी कर लेने का। 225 मीन इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स हो गया। सो यहाँ सीआरआर से हमारा काम हो गया स्टूडेंट्स, हमें दूसरे अकाउंट में जाना ही नहीं पड़ा। ओके सीआरआर में इनफ बैलेंस था, बट खाली ये ध्यान रखना है सब रुपीज इन लाख्स है, उसके लिए मैंने अमाउंट कॉलम पे यहाँ लिख दिया रुपीज इन लाख्स। आपको भी ऐसा अमाउंट कॉलम के ऊपर लिखना पड़ेगा रुपीज इन लाख्स। नाउ अगेन वंस अगेन वी स्टार्ट विद बैलेंस शीट स्टूडेंट्स। बैलेंस शीट के लिए हमको पहले क्या बनाना पड़ता है, शेड्यूल्स बनाने पड़ते हैं स्टूडेंट्स। ओके शेड्यूल बनाना है स्टूडेंट्स, कहाँ पे स्पेस, आई डोंट वांट टू यूज अ फ्रेश पेज, क्योंकि एक दो शेड्यूल शायद बनाना पड़े, इसके लिए आई एम अवॉइडिंग फ्रेश पेज, नहीं यूज करता हूँ। यहाँ दिखता हूँ स्टूडेंट्स, आई विल एडजस्ट इट हियर। ओके हियर आई एम एडजस्टिंग इट। पहला हमेशा नंबर 1 क्या बनता है, ऑलवेज शेयर कैपिटल ही बनता है ना, तो अगेन स्टार्ट विद नंबर 1। ये प्रीवियस क्वेश्चन था तो इसको मत देखना, ये ऊपर वाला मत दिखना, ये हो गया खत्म। आई एम ड्रॉइंग हियर नंबर 1। ओके चलो यहाँ बना नंबर 1, शेड्यूल नंबर 1, शेयर कैपिटल। Next line we always write authorized. We leave a line and then we write issued, subscribed, paid up. Issued, subscribed, paid up. Okay? बैलेंस शीट देखो, ओल्ड बैलेंस शीट, जनरल रिजर्व, सीआरआर, पीएनएल, एक से ज्यादा रिजर्व हो गया ना स्टूडेंट्स। पहला शेयर कैपिटल हमेशा बनाते हैं, रिजर्व्स एक से ज्यादा दिया है तो ड्रॉ दैट बेटर, अच्छा रहेगा, वो भी बना लेते हैं। सो सेकेंड विल बी रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर और क्या दिया उन्होंने, क्रेडिटर एक ही है, डिवेंचर एक है, अदर करंट लायबिलिटी। मशीनरी फर्नीचर 2 फिक्स्ड एसेट है, सो बेटर वो भी बना लेते हैं। नंबर 3 विल बी फिक्स्ड एसेट। ओके और कोई स्टॉक डेटा सिंगल है। ओके स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। देखो लाइबिलिटी साइड ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट, इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 1200 लाख्स है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल ढूंढो राइट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री टिल द लास्ट। फर्स्ट में तो नहीं है स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेकेंड में भी नहीं है, यहाँ पे डेबिट किया, सो लाइबिलिटी डेबिटेड माइनस, सो 1200 माइनस 300 किया। पीछे भी यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल ढूंढ रहे हैं, होल्डर्स नहीं स्टूडेंट्स। यहाँ पे 225 क्रेडिट, सो ऐड करो। एग्जाम में ऐसा पेपर में कैंसिल मत करना, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, कैसा हम पोस्टिंग्स करते हैं। सो 1125, फाइनल आंसर इज 1125 स्टूडेंट्स। ओके बट वो रुपीज इन लैक्स है स्टूडेंट्स, तो हम मैं भूल गया, शेड्यूल के ऊपर भी व्हेन वी ड्रॉ द अमाउंट कॉलम ऐसा लिख लेना, रुपीज इन लैक्स। ओके व्हेन यू ड्रॉ द अमाउंट कॉलम एट द टॉप रुपीज इन लैक्स। अच्छा 1125 इज द अमाउंट, सो मैं 1125 अमाउंट कॉलम में लिखा। ओके इसको डिवाइड बाय 10 करो तो आपको नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा 112.5। एक्चुअली इट इज नॉट 11, इट इज रुपीज इन लैक्स ना स्टूडेंट्स, सो नंबर इन लैक्स आया 1 करोड़ 12 लाख 50,000, एक्चुअली ऐसा है वो, बट हम सब लैक्स में लिख रहे हैं इसके लिए वो डेसिमल में आया। इक्विटी शेयर्स का भी डेसिमल्स में नहीं होते, फ्रैक्शन में नहीं होते स्टूडेंट। एक शेयर होगा, 2 होगा, 10 होगा, 100 होगा, 1.5 शेयर, 2.5 शेयर, ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। ठीक है तो ये डेसिमल नहीं है स्टूडेंट्स। व्हाट इट मीन्स 1 करोड़ 12 लाख 50,000, उसका मतलब ये है। सो इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, सॉरी रेड पेन से मैंने लिख दिया,
हेडिंग मैंने रेड पेन से, आंसर भी। सो 1125 को डिवाइड बाय 10 किया तो वी गॉट दिस आंसर। तो स्टूडेंट्स इक्विटी शेयर हो गया। नाउ ओल्ड बैलेंस शीट वापस से देखो, इक्विटी शेयर के बाद नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। वहां पे अमाउंट कितना दिया है 175। अब सिक्योरिटी प्रीमियम ढूंढो पहली एंट्री से, यहाँ प्रीमियम है क्या, नहीं, यहाँ है स्टूडेंट्स। कितना डेबिट किया 150, लाइबिलिटी डेबिट किया तो हम लोग माइनस करते हैं, सो माइनस करो 175 माइनस 150 किया हमने। फिर आगे सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम बाय बैक नहीं बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम ढूंढ रहे हैं हम लोग, सिक्योरिटी प्रीमियम और कहीं भी नहीं है स्टूडेंट्स, यू कैन नोटिस। सो फाइनल आंसर 25, सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। नेट आंसर हमको आया था 25, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देंगे 25। फिर ओल्ड बैलेंस शीट में वापस जाओ, नेक्स्ट इज जनरल रिजर्व 265। जनरल रिजर्व ढूंढो राइट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री, जनरल रिजर्व आपको यहाँ मिलेगा स्टूडेंट। जनरल रिजर्व देखो डेबिट किया, सो लाइबिलिटी डेबिटेड मतलब माइनस, सो माइनस करो 265 माइनस 265 इज 0। आगे कहीं जनरल रिजर्व है, नहीं है स्टूडेंट्स। सो फाइनल आंसर 0 आया जनरल रिजर्व का, भूल जाओ, नहीं आएगा कहीं भी। जिसका आंसर 0 हो गया उसको भूल जाना है। नेक्स्ट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बैलेंस शीट में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना दिया है 200। अब यहाँ ढूंढ लो, एंट्रीज में ढूंढो, फाइंड इट, CRR एंट्रीज में ढूंढते हैं, इक्वेशन में नहीं, एंट्रीज में CRR। ये स्टूडेंट्स यू विल फाइंड क्रेडिट। सो क्रेडिट किया मतलब ऐड, ये क्रेडिट किया ऐड, सो 500 हो गया। बट यहाँ पे डेबिट किया मतलब माइनस, सो 275 बचा, तो 275 मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो ऑलवेज माई एडवाइस ना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अगर बैलेंस बचता है ना तो उसको रिजर्व एंड सरप्लस में फर्स्ट लाइन में लिखने का, माई एडवाइस बेटर। 275 बाद में भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट प्रैक्टिकली कंपनी उसको पहला लिखती है, इसके लिए मैंने पहले लिख दिया उसको। नेक्स्ट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के बाद दिया प्रॉफिट एंड लॉस, हाउ मच इट इज गिवन 170। ढूंढो प्रॉफिट एंड लॉस राइट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री टिल द लास्ट। फर्स्ट एंट्री में है स्टूडेंट्स 1, सो ऐड करो 1। यहाँ PNL है नहीं, यहाँ पे है PNL नहीं, ओवर ईयर नो, यहाँ है देखो 35, सो माइनस। आगे कहीं PNL है नो, सो फाइनल आंसर 136। वो सब लैक्स में है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो वी गेट प्रॉफिट एंड लॉस 136। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद क्या है 12% डिबेंचर। यू कैन चेक ईच एंड एवरी एंट्री स्टूडेंट्स, कहीं भी डिबेंचर का नाम नहीं है। तो डिबेंचर हम लोग कहाँ लिखते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। सो 12% डिबेंचर अगेंस्ट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड सेम अमाउंट 750 lakhs। अगेन स्टूडेंट्स इसको भी रुपीज इन लैक्स लिखना, इसको भी रुपीज इन लैक्स, बेटर जब बैलेंस शीट बनाएंगे। ओके, तो 750 lakhs है। डिबेंचर के बाद क्रेडिटर्स, यू कैन चेक ईच एंड एवरी एंट्री, क्रेडिटर्स का नाम ही नहीं है कहीं स्टूडेंट्स, सो नथिंग टू ऐड और सबट्रैक्ट। तो क्रेडिटर्स सेम रहेगा, ट्रेड पेबल्स के सामने लिखेंगे उसको, अगेंस्ट दैट क्रेडिटर्स। हाउ मच क्रेडिटर्स गिवन स्टूडेंट्स 745 lakhs है, अगेन वो 745 lakhs। आफ्टर क्रेडिटर्स अदर करंट लाइबिलिटी 195, अदर करंट लाइबिलिटी 195, क्योंकि जनरल एंट्री में कहीं भी अदर करंट लाइबिलिटी नहीं है तो वो सेम आएगा। देयर इज नो अदर करंट लाइबिलिटी इन दीज एंट्रीज। यहाँ से मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था हमारा, ठीक है। देयर इज नो अदर करंट लाइबिलिटी। अब आ जाओ फिक्स एसेट मशीनरी, वी हैव ड्रॉन शेड्यूल फॉर दैट, तो उसको डायरेक्टली बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे क्योंकि एक से ज्यादा फिक्स्ड एसेट था ना। बट मशीनरी एंट्रीज आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, कहीं भी मशीनरी का नाम ही नहीं आया, तो मशीनरी विल रिमेन सेम 1800 lakhs है। उसके बाद है फर्नीचर, सेम वे वी हैव नॉट टच फर्नीचर, एंट्रीज में कहीं भी फर्नीचर नहीं है स्टूडेंट, सब शेयर से रिलेटेड एडजस्टमेंट था 226। इन्वेस्टमेंट 74, इन्वेस्टमेंट कैल्सी पे ले लो 74। एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट किया तो ऐड, क्रेडिट किया तो माइनस। फर्स्ट एंट्री में आपने क्रेडिट कर दिया तो माइनस इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, सो 74 माइनस 74 0। फर्दर देर आर नो मोर इन्वेस्टमेंट, फाइनल आंसर 0, भूल जाओ। स्टॉक स्टूडेंट्स आप एक सब एंट्री चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स, कहीं भी आपको स्टॉक नहीं मिलेगा, सो बेटर डायरेक्टली इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इन्वेंट्रीज के अगेंस्ट में हाउ मच इट वाज गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट 600, तो अभी भी हम लोग 600 ही लिखेंगे। सेम वे डेटर्स, एक भी एंट्री में स्टूडेंट्स डेटर्स का नाम नहीं है, सो नथिंग टू ऐड और सबट्रैक्ट। सो अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स कितना है 260। फाइनली कैश एट बैंक 740 lakhs। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट किया तो ऐड, क्रेडिट किया तो माइनस। फर्स्ट एंट्री डेबिटेड, सो प्लस करना। आगे भी बैंक ढूंढो, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ बैंक है, माइनस करना।
और कहीं बैंक है? नो. तो फाइनल आंसर इज 365. बैंक गोज टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. फाइनल आंसर इज 365. ओके. देन आफ्टर दैट व्हाट वी डू, वंस अगेन एंट्रीज देख लेते हैं, देखते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शन को हमने मार्क नहीं किया है. देखो स्टार्टिंग से तीनों मार्क हो गया है. ये बचा 150 प्रीमियम ऑन बायबैक, 150 क्रेडिट, प्रीमियम ऑन बायबैक 150 डेबिट. इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट 450, इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट 450. ये सब कैंसिल हो गया अभी. बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर 225 क्रेडिट, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर 225 डेबिट. सारे ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गए. तो अभी क्लोज शेड्यूल फर्स्ट. पहला शेड्यूल क्लोज करेंगे स्टूडेंट्स. इक्विटी ये शेयर कैपिटल 1125, फिर रिजर्व्स 275 प्लस 25 प्लस 136, सो इट कम्स टू 436. फाइनली 1800 प्लस ये करेंगे 2026 आएगा. Now these amounts will record in balance sheet. Share capital number one share capital 1125. Reserves number 2 436. Fixed asset number 3 fixed asset number 3 2026. That's all. There is nothing else. अब सबका total 1125 plus 436 1561. यहाँ 750 प्लस 0 750. यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली दो अमाउंट है. 745 प्लस 195 कम्स टू 940. 940 प्लस 750 प्लस 1561, सो 3251 lakhs इज द टोटल. फिर ये टोटल 2026 प्लस 00 यही रहेगा. नेक्स्ट इज 600 260 प्लस 365, सो 1225 plus 2026 3251 is the total of asset side of balance sheet. तो balance sheet tally हो गई. So this was the solution for question number क्या था students? 5 था ना? Yes. This is the balance sheet for this company और ये उसका schedule है. मैं अमाउंट पेंसिल से क्यों लिखता हूँ स्टूडेंट्स? एज मेनी टाइम्स आई हैव सेड, जस्ट सिंपल रीजन, कभी मेरे से कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ तो आई कैन रब इट आउट. दैट इज द ओनली रीजन. आप पेंसिल लिखो, अच्छा है. दिस इज द शेड्यूल, दिस इज द बैलेंस शीट. और ये हमारा एंट्रीज था. एंट्रीज यहाँ से स्टार्ट हुआ था. दिस वॉज द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. ये सब एंट्रीज. इट्स अ वर्किंग है स्टूडेंट्स, शुड नॉट बी डन इन जर्नल. हाँ, ये आपको समझाने के लिए आई डू दैट. अगेन ये भी वर्किंग था. Equity shares can be bought back only if they are fully paid up. If shares are partly paid up, then make a call, receive a call. Shares can be bought back either at par or premium or discount. अगर buyback premium पे किया तो loss, debit securities premium. If buyback is done at discount, then it's a gain, credit capital reserve. Face value of shares to be bought back is equal to proceeds of fresh issue plus free reserves. Amount utilized out of free reserve is transferred to capital redemption reserve. Let's start with now question number 7, students. Summarize balance sheet of Virat Limited as on 31st March 2015 stood as under. Share capital 20 lakh equity shares of rupees 10 each fully paid. General reserve, premium on securities, that means securities premium. Profit and loss account, 9% debentures, term loans, creditors, provision for tax. Fixed asset, investment stock, debtors, cash and bank balance. At a meeting of shareholders, following decisions were taken. 15% of paid up shares would be bought back at rupees 16 each. 10% debentures of rupees 20 lakh at a premium of 15% would be issued to finance buyback. General reserve would be used, leaving a balance of 10 lakh. Investment worth 20 lakh would be sold out for rupees 28 lakh.
pass the necessary journal entries and also prepare balance sheet after buyback. Okay. So students, shares are partly paid up ke fully paid up. 20 lakh equity shares of 10 each fully paid. When shares are fully paid up, we ignore make a call, receive a call. We directly start with the equation. So equation से start कर रहे हैं हम लोग students. Face value of shares to be bought back is equal to proceeds of fresh issue plus free reserves. Okay. Now face value कितना buy back करना है? What they have said है जैसे में 15% of paid up shares would be bought back. So balance sheet में देखो कितने number of shares हैं students. Number of shares given in balance sheet is 20 lakh. उसका पहला 15% फाइन करते हैं. So 20 lakh का 15%. It comes to 3 lakh. Number of shares. ये number है. Then face value per share is how much? 10. So 3 lakh into 10. So that means ये face value हो जाएगा 30 lakh. Okay. We have to buy back 30 lakh rupees का equity shares. So funds कहाँ से आएंगे? Either from fresh issue or free reserves. Adjustment number 2. 10% debentures of rupees 20 lakh at a premium of 15% would be issued to finance buyback. आप इश्यू क्यों कर रहे हैं डिबेंचर्स का? बायबैक के लिए कर रहे हैं. 10% debentures of rupees 20 lakh. एंड स्टूडेंट्स डिबेंचर्स प्रीमियम पे इश्यू किया है, बट हमने डिस्कस किया था जब वो नोट्स लिखा था ना, फेस वैल्यू इज इक्वल टू प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू प्लस फ्री रिजर्व. पॉइंट नंबर 4 वहां पे मैंने समझाया था कि प्रोसीड्स में क्या करते हैं, इफ फेस वैल्यू इज 10 एंड इश्यू प्राइस इज 12 वी रिकॉर्ड प्रोसीड्स एज 10. मतलब प्रीमियम हम लोग इग्नोर करते हैं. फॉर फ्रेश इश्यू, इफ फ्रेश इश्यू इज मेड एट प्रीमियम वी इग्नोर दैट प्रीमियम. तो यहाँ पे देखो फ्रेश इश्यू एट 15% प्रीमियम स्टूडेंट्स, तो मैंने प्रीमियम नहीं लिखा, जो फेस वैल्यू दिया है 20 लाख दैट ओनली आई हैव रिकॉर्डेड. सो 30 लाख की जरूरत है, 20 लाख आ गया, सो दैट मीन्स 10 लाख कहां से आएगा? फ्री रिजर्व से आएगा. ओके. कौन सा फ्री रिजर्व? बैलेंस शीट में देखो कौन सा फ्री रिजर्व दिया है. जनरल रिजर्व दिया है 25 लाख. अभी जनरल रिजर्व में तो खूब बैलेंस है स्टूडेंट्स. ओके, देयर इज इनफ बैलेंस इन जनरल रिजर्व अकाउंट. तो अभी क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स हमको? देखो एडजस्टमेंट नंबर 3, जनरल रिजर्व वुड बी यूज लीविंग अ बैलेंस ऑफ रुपीज 10 लाख. सो जनरल रिजर्व गिवन इन बैलेंस शीट इज 25 लाख. आपको जरूरत कितनी की है? 10 लाख की. क्या आप जनरल रिजर्व यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स? यस, बिकॉज वहां पे रेस्ट्रिक्शन जो है ना, व्हाट दे हैव सेड कि जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस आपको रखना कंपलसरी है. जनरल रिजर्व वुड बी यूज लीविंग अ बैलेंस ऑफ रुपीज 10 लाख. आप 10 लाख का बैलेंस उसमें आपको रखना है स्टूडेंट्स. ओके, सो हाउ मच इज जनरल रिजर्व गिवन? 25 लाख. उसमें 10 लाख का आपको बैलेंस रखना है, तो कितना यूज कर सकते हैं? 15 लाख ना स्टूडेंट्स. सो आप 10 लाख यहाँ यूज कर सकते हैं. 15 लाख तक आपके पास बचेगा जनरल रिजर्व में. सो वी कैन यूटिलाइज दैट स्टूडेंट्स. सो दिस इज द इक्वेशन वी हैव ड्रॉन फॉर दिस क्वेश्चन. देन स्टार्ट विद जर्नल एंट्री स्टूडेंट्स. फिर एंट्री से स्टार्ट करेंगे. वंस अगेन स्टूडेंट्स, मेक अ कॉल, रिसीव अ कॉल तो नहीं है, शेयर्स आर फुल्ली पेड अप. सो मेक अ कॉल, रिसीव अ कॉल हमने इग्नोर कर दिया स्टूडेंट्स. देन वी स्टार्ट विद व्हाट? इक्वेशन हमने बना लिया. 15% शेयर्स बायबैक करना है, वो हमने डिसाइड किया, तो 30 लाख आया. प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू क्वेश्चन में दिया 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 20 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 15%, बट यहाँ कभी प्रीमियम नहीं लिखते, तो मैंने सिर्फ फ्रेश इश्यू लिखा. फ्री रिजर्व्स, हाउ मच टू टेक फ्रॉम फ्री रिजर्व स्टूडेंट्स? दे हैव सेड जनरल रिजर्व वुड बी यूज्ड लीविंग अ बैलेंस ऑफ 10 लाख. आप जनरल रिजर्व यूज करो, बट उसमें बैलेंस कितना रखना पड़ेगा आपको? वहां पे आपको बैलेंस रखना पड़ेगा 10 लाख. सो 25 लाख वाज गिवन इन बैलेंस शीट. दे से आपको एनी हाउ 10 लाख रखना पड़ेगा. तो हाउ मच यू कैन यूटिलाइज? 15 लाख तक यूटिलाइज कर सकते हो स्टूडेंट्स. ओके, 15 लाख तक यूटिलाइज कर सकते हो ना. सो 15 लाख में से मैंने 10 लाख यहाँ पे यूज कर लिया, मतलब अभी भी हम जनरल रिजर्व में 5 लाख का बैलेंस बाकी है. सो दिस वाज द इक्वेशन. देन वी स्टार्ट विद जनरल एंट्रीज. मेक अ कॉल, रिसीव अ कॉल भूल जाओ. Then we start with sale of investment. Last adjustment, investment worth 20 lakh would be sold for 28 lakh. Investment worth 20 lakh. So journal entry will be, जब भी asset बेचा जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट. Okay? Investment worth 20 lakh. 2 investment account.
and 2 P&L. Simple reason, चलो ठीक है, पहले बैंक लिख देता हूं. It is sold for how much? Investment worth 20 lakh would be sold for 28 lakh. So bank will be 28 lakh selling price, but investment का cost कितना है students? 20 lakh. Okay. To profit and loss account. Difference is gain for the company students. ज्यादा में बेचा आपने, so 8 lakh का gain हुआ. So narration will be been investment sold at profit. This is for sale of investment. Then sale of investment के बाद होता है fresh issue. Fresh issue है क्या? Yes, debentures issue किया था students adjustment number 2 में 10% debentures of rupees 20 lakh. So journal entry will be bank account debit to 10% debentures account. Okay. Now, debentures are issued at 15% premium. So students premium भी आ रहा है, तो हम लिखेंगे to securities premium account. To securities premium account. Okay. Debentures का face value कितना है students? 20 lakh. So debentures like share capital हमेशा face value पे होता है 20 lakh. It is issued at 15% premium. 20 lakh into 15%. So it comes to 3 lakh. So 20 lakh plus 3 lakh amount will be 23 lakh. So this is fresh issue. So being issue of debentures at प्रीमियम. अमाउंट कॉलम में आप मत लिखना स्टूडेंट्स नरेशन. नरेशन कंटिन्यू ईयर मैंने अमाउंट में भी लिख दिया. बीन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम. सो मेक अ कॉल रिसीव अ कॉल नहीं था. वी स्टार्टेड विद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रेश इश्यू. देन कम्स डिसाइड करना है कि बायबैक पार पे है, प्रीमियम पे है कि डिस्काउंट पे है. एडजस्टमेंट नंबर 1, 15% ऑफ पेड अप शेयर्स वुड बी बॉट बैक एट ₹16 ईच. देखो फेस वैल्यू, ये वर्किंग नोट है. फेस वैल्यू जो इक्विटी शेयर्स का है वो 10 है. यू कैन रेफर बैलेंस शीट. ओके. और ऑफर प्राइस, बायबैक प्राइस, उसको कहते हैं ऑफर प्राइस. ऑफर प्राइस कितना है? 16. 10 का शेयर कंपनी 16 में खरीद रही है. दैट मीन्स ₹6 इज प्रीमियम ऑन बायबैक. सिंपल. 10 का शेयर कंपनी इज बाइंग बैक एट 16, तो ₹6 इज प्रीमियम ऑन बायबैक. कितने शेयर्स बायबैक कर रहे हैं स्टूडेंट्स? यहां हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं 3 लाख. सो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख करो, तो टोटल प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा कंपनी को? 18 लाख. ओके. नाउ 18 लाख प्रीमियम पे करना है, तो देखो हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले फाइंड करते थे. अवेलेबल कितना है? सो स्टूडेंट दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. अगेन ये वर्किंग नोट है. अवेलेबल कौन से अकाउंट में? सिक्योरिटीज प्रीमियम. उसके लिए हम लोग क्या करते थे? पहला बैलेंस शीट देखते हैं. बैलेंस शीट देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है क्या? देखो दिया है. प्रीमियम ऑन सिक्योरिटीज 22 लाख. गॉट दैट? प्रीमियम ऑन सिक्योरिटीज मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस फ्रेश इश्यू में कोई प्रीमियम आया क्या? ये स्टूडेंट देखो 3 लाख आया ना जब डिबेंचर्स इश्यू किया था. इट वाज एट प्रीमियम ऑफ 3 लाख. सो टोटल 22 प्लस 3 विल बी 25 लाख. ओके. सो अवेलेबल 25 लाख. पे कितना करना है स्टूडेंट्स? 18 लाख. तो आप इजीली पे कर सकते हैं, इजीली पे कर सकते हैं. सो जनरल एंट्री विल बी, कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि उसमें बहुत बैलेंस है हमारे पास, तो हम लोग ये यूज करेंगे. Securities premium account debit to premium on buyback credit. कितना? जितना हमको पे करना है स्टूडेंट्स. 25 लाख तो अवेलेबल है. Here we record students the amount which we have to pay. 18 लाख पे करना है. ओके. ये वर्किंग नोट है जो मैंने रेड पेन से लिखा है. नरेशन विल बी बीन premium on buyback adjusted. Okay. Next, after premium on buyback we record amount payable. Amount payable का journal entry, equity share capital account debit. प्रीमियम पे बाय बैक कर रहे हैं
So premium on बायबैक अकाउंट डेबिट, प्रीवियस एंट्री में प्रीमियम क्रेडिट था, अब इसको डेबिट किया, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। अभी अमाउंट्स कहां से आएगा, ये इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, 30 लाख है वो। प्रीमियम कहां से आएगा, फ्रॉम द प्रीवियस जर्नल एंट्री 18 लाख। सो टोटल विल बी 48 lakh. Narration being amount payable on buyback. Okay. So this is amount payable. Next हम लोग रिकॉर्ड करते हैं amount paid. Amount paid का जनरल एंट्री होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना, प्रीवियस एंट्री में 48 लाख था ना, क्रेडिट इक्विटी शेयर होल्डर्स, सेम वी विल रिकॉर्ड हियर 48 लाख। Mean amount paid on buyback. लास्ट फाइनल इसके बाद ट्रांसफर टू CRR कैपिटल लम्पशन रिजर्व। फॉर दैट जनरल रिजर्व से हमने यूज किया है, सो जनरल रिजर्व को डेबिट कर लेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट to capital redemption reserve. Amount 10 लाख फ्रॉम द इक्वेशन स्टूडेंट्स। स्टार्टिंग में जो हमने इक्वेशन बनाया था यहाँ पे जनरल रिजर्व से 10 लाख यूज किया था, दैट आई हैव ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बीइंग फ्री रिजर्व्स utilized and transferred. Okay, now students एक एडजस्टमेंट में एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ इसमें, मैंने टाइप करना भूल गया था बोनस का। ओके, लेट मी मेक द कैलकुलेशन, फिर मैं बोनस का एडजस्टमेंट ऐड करता हूँ, प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा। कितना शेयर्स है अभी, 20 लाख का, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, 25 लाख, 18 लाख। ओके स्टूडेंट, विल ऐड एन एडजस्टमेंट। मैं वो क्वेश्चन में मिलेगा, आपको मिल जाएगा वो एडजस्टमेंट। आई एम रीडिंग दैट एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स। कंपनी डिसाइडेड टू इश्यू 1 fully paid share of ₹10 each. Company decided to issue 1 fully paid bonus share of ₹10 each
for every 5 shares held, for every 5 shares held, जिसके पास ये कंपनी का 5 शेयर है उसको कितना बोनस मिलेगा स्टूडेंट्स? 1 शेयर मिलेगा. सो नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड. बैलेंस शीट में देखो नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स 20 लाख था. बोनस सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है स्टूडेंट्स. ओके, 20 लाख में से हमने 3 लाख शेयर्स तो बाय बैक कर लिया. सो कितना बचा? 17 लाख. सो हियर आई एम रिकॉर्डिंग नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड 17 लाख. हाउ वी गॉट दिस 70 लाख? 20 लाख इक्विटी शेयर्स गिवन इन बैलेंस शीट माइनस 3 लाख जो हमने बाय बैक कर लिया. सॉरी 3 लाख है. 1 2 3 4. So then cross multiply students. So cross multiply करेंगे. So we'll get some answer over here. So 17 lakh into 1 divide by 5. ये मैंने एक adjustment extra add किया. It is 3,40,000 number of shares. तो आपको ये number आएगा 3,40,000. Multiply by 10 करो because face value equity share का 10 है. So into 10 किया. So आपको bonus आ जाएगा 34 lakhs आएगा students. 34 lakh. So company decided to issue 1 fully paid bonus shares for every 5 shares held. So that's what we have done. Okay, now bonus देने के लिए पहला कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? Always capital redemption account, reserve. Okay, बैलेंस शीट में देखो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है क्या? No students, it's not given. तो फिर कौन सा कहां देखेंगे? फिर एंट्रीज में चेक करेंगे. यहाँ है CRR. यस, लास्ट एंट्री में था ना 10 लाख. सो आई विल स्टार्ट विथ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. स्टूडेंट्स देना मुझे बोनस 34 लाख का है बट ये अकाउंट में बैलेंस 10 लाख है तो आई कैन रिकॉर्ड ओनली 10 लाख. ओके, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के बाद कौन सा अकाउंट लिखते हैं? कैपिटल रिजर्व, जिसको रीवैल्यूएशन रिजर्व भी कहते हैं. बैलेंस शीट में देखो कोई कैपिटल रिजर्व दिया है लाइब्रेरी साइड पे? नो. देन कम सिक्योरिटीज प्रीमियम. सिक्योरिटीज प्रीमियम है और उसमें बैलेंस भी है. आई विल एक्सप्लेन. देखो कहां पे स्टूडेंट्स. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट. देयर वाज नो कैपिटल रिजर्व तो हमने उसको इग्नोर किया. अब सिक्योरिटीज प्रीमियम से स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स. देखो स्टूडेंट्स मैं पेंसिल से लिख रहा हूं यहां पे. बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले भी मैंने लिखा है 22 लाख था प्लस फ्रेश इश्यू में हमारे पास प्रीमियम 3 लाख आया था. सो लिखा है मैंने ऑलरेडी. देखो 25 लाख, वही 25 लाख. उसमें से आप 18 लाख ऑलरेडी यूज कर चुके हो. सो माइनस जो आप प्रीमियम पे कर चुके ऑन बाय बैक 18 लाख. ओके, सो अभी बैलेंस हमारे पास कितना बचेगा स्टूडेंट्स? 22 प्लस 23 इज 25 लाख. 25 लाख माइनस 18 लाख तो 7 लाख अभी भी प्रीमियम अकाउंट में है स्टूडेंट्स. ओके, सो यूज कर सकते हैं. यस, 34 लाख का बोनस देना है. 10 लाख मैंने अरेंज कर लिया तो अभी भी 24 लाख बाकी है. टू पे दैट 24 लाख मैं 7 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम से लूंगा. चलो ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी ले लिया. नेक्स्ट जनरल रिजर्व में आ जाते हैं. पहला क्या है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. उसका बैलेंस खत्म. देन गो फॉर कैपिटल रिजर्व विच इज ऑल्सो नोन एज रीवैल्यूएशन रिजर्व. उसमें बैलेंस 0 है बिकॉज वो दिया ही नहीं है हमको. देन थर्ड इज सिक्योरिटीज प्रीमियम. दैट्स व्हाट आई रिकॉर्डेड. देन एनी फ्री रिजर्व. बेटर फ्री रिजर्व में पहले हम लोग जनरल रिजर्व यूज करते हैं क्योंकि उसमें अभी भी बैलेंस बाकी है. देखो कितना बैलेंस बाकी है. आई विल एक्सप्लेन स्टूडेंट्स वंस अगेन. जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में कितना था? बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व वाज हाउ मच स्टूडेंट्स? 25 लाख. ओके, यहां हमने ऑलरेडी यूज कर चुके हैं 10 लाख. ये ट्रांसफर किया ना 10 लाख. सो ये माइनस करो जो ट्रांसफर कर दिया या यूटिलाइज किया 10 लाख. तो कितना बचा? 15 लाख. आई कांट यूटिलाइज एंटायर 15 लाख. एडजस्टमेंट नंबर 3, जनरल रिजर्व वुड बी यूज्ड लीविंग अ बैलेंस ऑफ 10 लाख. तो आपको एनी हाउ बैलेंस चाहिए. सो माइनस बैलेंस. कितना बैलेंस चाहिए आपको? 10 लाख. तो कितना बचेगा? 25 में से 10 and 10 गया तो स्टूडेंट्स कितना बचेगा? यहाँ पे 5 लाख बचेगा जनरल रिजर्व में. व्हाई आई रिकॉर्डेड दिस बैलेंस? दे से दैट ठीक है 25 लाख बैलेंस शीट में है, ये ट्रांसफर किया सीआरआर में तो मैंने माइनस कर दिया. एंड व्हाई दिस आई सब्ट्रैक्टेड? दे से दैट कुछ भी करो हमें मतलब नहीं है. ओके, we are not concerned, we are not bothered, but anyhow in the end we need a balance of 10 lakh in general reserve as per adjustment number 3. तो 10 लाख साइड में रखना ही पड़ेगा. सो 25 माइनस 10 तो अभी बैलेंस में कितना यूज कर सकता हूं? सिर्फ 5 लाख. सो इसके लिए जनरल रिजर्व के सामने मैं लिखूंगा 5 लाख. ओके, सो 10 and 17 प्लस 5 कितना हो गया? 22.
देना कितना है 34 लाख। तो फाइनली कौन सा बचा स्टूडेंट्स, अब बैलेंस शीट में एक ही अकाउंट बचता है P&L अकाउंट, उसमें बैलेंस देखो कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टूडेंट्स 15 लाख है। अरे यस और नो, एक्चुअली 15 नहीं है, देखो ज्यादा है, वो भी मैं बता देता हूं आपको कैसे। बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस कितना है बैलेंस शीट में स्टूडेंट्स, वंस अगेन इट इज 15 लाख प्लस प्रॉफिट ऑन सेल, एक एडजस्टमेंट था ना, इन्वेस्टमेंट बेचा था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8 लाख। तो कोई मुझे बैलेंस पूछेगा ना P&L में कितना है, तो आई विल से 23 लाख। आगे समझ में, बट रिक्वायर्ड कितना है 10 and 7 17, 17 प्लस 5 22 लाख, 34 लाख मुझे बोनस देना है, 22 लाख मैं अरेंज कर चुका, सो 34 लाख माइनस 22 लाख, दैट मीन्स आई रिक्वायर 12 लाख। और P&L में बैलेंस कितना है 23 लाख, सो 23 लाख में से मैं 12 लाख इजीली पे कर सकता हूं। ये सब जो मैंने पेंसिल से लिखा है ये आपके रेफरेंस के लिए, ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम में ऐसा बताना नहीं है आपको। 2 बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट, बोनस कितने का है 34 लाख। ये मैंने एक एडजस्टमेंट अपनी तरफ से आपको लिखा दिया स्टूडेंट्स, आपको मिलेगा क्वेश्चन में, नो नीड टू वरी, जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। ओके नाउ व्हाट हैपेंस, अगेन मैंने कैलकुलेशन किया 34 लाख आया, अभी 34 लाख बोनस देना है, तो पहले हमेशा कौन सा अकाउंट यूज करने का, स्ट्रिक्टली कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, उसमें देखने का बैलेंस कितना है, बैलेंस शीट में तो नहीं है बट यहाँ पे CRR है, पूरा 10 लाख यूज किया। नेक्स्ट कम्स कैपिटल रिजर्व, वो दिया ही नहीं है हमको तो जाने दो। थर्ड कम्स सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसमें बैलेंस डिसाइड करो, दिस इज गिवन इन बैलेंस शीट या फ्रेश इश्यू में आया, बट आप 18 लाख यहाँ पे प्रीमियम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हो, डेबिट कर चुके हो, तो माइनस किया, सो 22 प्लस 3 25 माइनस 18 7 लाख, तो ये अकाउंट में बैलेंस 7 लाख है, तो आप 7 लाख ही यूज कर सकते हो। जनरल रिजर्व में आ जाओ, जनरल रिजर्व गिवन इन बैलेंस शीट 25 लाख, ट्रांसफर किया CRR को, यहाँ पे यूज किया, ट्रांसफर किया 10 लाख। और एडजस्टमेंट 3 कहता है, इट सेज दैट एनी हाउ यू नीड अ बैलेंस ऑफ 10 लाख, मतलब वो 10 लाख आप यूज नहीं कर सकते, आपको उसको ऐसे ही रखना है, इसके लिए वो माइनस किया। सो हाउ मच यू कैन यूटिलाइज 5 लाख, तो मैंने 5 यूज कर लिया। 10 प्लस 7 17 प्लस 5 22 लाख, 34 लाख बोनस देना है, 22 लाख का अरेंजमेंट हो गया, तो अभी और 12 लाख चाहिए, वो कहां से आएगा, एक ही रिजर्व तो बचता है, P&L बचता है। P&L देखो, P&L में बैलेंस शीट में 15 लाख, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8 लाख, तो 15 प्लस 8 23 लाख है, 23 लाख, बट आपको 12 लाख की जरूरत है ना, तो 12 लाख यूज करो। वाई शुड आई यूटिलाइज 23 लाख, मेरे पॉकेट में 23 लाख है, रिजर्व ऐसा समझो आपका सेविंग्स है, आपकी जमा पूंजी है स्टूडेंट्स, तो ये आपका सेविंग्स 23 लाख है, बट आपको यूज 12 लाख करना है, तो 12 करो ना, क्यों पूरा 23 लाख यूज करना। 2 बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, नरेशन विल बी बीन बोनस शेयर्स डिक्लेयर्ड। लास्ट एंट्री बोनस इश्यू करने का, उसका एंट्री होता है बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कितना सेम अमाउंट, यही 34 लाख कॉपी करना है हमको यहाँ पे। विल राइट बीन बोनस शेयर्स इश्यूड, सो दिस वाज द लास्ट एंट्री। अब हमको बैलेंस शीट बनानी है स्टूडेंट्स, ओके वी स्टार्ट विद बैलेंस शीट नाउ। बैलेंस शीट के लिए फर्स्ट वी ड्रॉ द वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे हमको, फॉर दैट वी रेफर द ओल्ड बैलेंस शीट। पहला ओल्ड बैलेंस शीट देखो, उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं। अच्छा नंबर 1, अच्छा स्टूडेंट्स आई एम ड्राइंग, ये पेज मेरा बेकार नहीं जाए, आई वांट टू यूज दैट, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। आई एम ड्राइंग हियर शेड्यूल नंबर 1, हमेशा शेयर कैपिटल विदाउट फेल, जब भी बैलेंस शीट पूछेगा स्टूडेंट्स तो शेड्यूल नंबर 1, उसको हम लोग बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, बट इट इज पार्ट ऑफ सोल्यूशन। हाँ स्टूडेंट्स, ये वर्किंग नोट नहीं होता है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, बैड हैंड राइटिंग में वर्किंग नोट समझ के मत करना है इसको। नंबर 1 शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड नहीं दिया है स्टूडेंट्स, तो जाने दो, एक लाइन छोड़ दो। देन इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप। नेक्स्ट स्टूडेंट्स
जनरल रिजर्व, प्रीमियम, पीएनएल, एक से ज्यादा रिजर्व्स है ना, सो बेटर विल ड्रॉ रिजर्व्स इन सरप्लस ऑल्सो. नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस. डिबेंचर एक ही है, टर्म लोन, टर्म लोन भी सिक्योर्ड में आता है स्टूडेंट्स. ओके, और एक डिबेंचर एडजस्टमेंट. विल ड्रॉ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ऑल्सो स्टूडेंट्स. नंबर 3, बिकॉज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में एक से ज्यादा आइटम आएगा, इसके लिए हम लोग बना रहे हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. देन वी हैव क्रेडिटर्स प्रोविजन फॉर टैक्स. ठीक है, फिक्स एसेट एक ही है, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक. सो वी हैव ड्रॉन द शेड्यूल स्टूडेंट्स. अमाउंट कॉलम भी बना लेते हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. कैसे पोस्टिंग्स करते हैं स्टूडेंट्स? बाय नाउ यू मस्ट नो स्टूडेंट्स, हमने काफी सारी बैलेंस शीट इंटरनली कंस्ट्रक्शन में बनाई थी एंड वी हैव ड्रॉन. अभी इसमें भी, ये चैप्टर में भी अभी तक हमने 4-5 बैलेंस शीट तो बना ली है. ओके, सो बाय नाउ यू मस्ट नो हाउ टू ड्रॉ, कैसा पोस्टिंग्स करते हैं. और स्टूडेंट्स आप जब भी वन क्वेश्चन में कहाँ पे इन इंटरनल कंस्ट्रक्शन आई हैव डन, कि मैंने ऐसा किया है स्टूडेंट्स के one question I have solved entirely and for the second one I said कि आप लोग बैलेंस शीट बनाओ. प्लीज प्रैक्टिस करो स्टूडेंट्स, एग्जाम में डेफिनेटली बैलेंस शीट भी आएगा स्टूडेंट्स जर्नल एंट्रीज के साथ में. प्रैक्टिस नहीं करोगे तो you'll find it difficult. ओके, दिस इज द फॉर्मेट. स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट विद लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. हमेशा लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट से स्टार्ट किया जाता है. देखो लाइबिलिटी साइड ओल्ड बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दिया है, वहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 2 करोड़ है स्टूडेंट्स. हाँ, तो पहले कैलसी पे 2 करोड़ ले लेते हैं. तो इक्विटी शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी क्रेडिट किया तो एड, डेबिट किया तो माइनस. सो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री, फाइंड इक्विटी शेयर कैपिटल. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. देखो यहाँ पे डेबिट किया है 30 लाख, सो माइनस करो. आगे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल ढूंढ रहे हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल स्टूडेंट्स लास्ट में यहाँ पे देखो मिला 34 लाख, ऐड करेंगे. सो इट इज 2 करोड़ 4 लाख. 2 करोड़ 4 लाख इज द अमाउंट. हाँ स्टूडेंट्स, ये अमाउंट आया. इसको डिवाइड बाय 10 कर दो जो फेस वैल्यू है, तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा. ओके, सो विल राइट 2,04,000, सॉरी 2,40,000, 20,40,000. आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, 20,40,000 equity shares of rupees 10. So amount is 2 crore 4 lakh. 204 and 5 times 0, 2 crore 4 lakh. Okay, next आफ्टर इक्विटी शेयर अगेन ओल्ड बैलेंस शीट में जाओ. देखो नेक्स्ट आइटम क्या है. उसके बाद था जनरल रिजर्व 25 लाख. आप जनरल रिजर्व ढूंढो जनरल एंट्रीज में स्टूडेंट्स. फर्स्ट एंट्री में नहीं, सेकेंड में नहीं, थर्ड में नहीं, फोर्थ में नहीं, फिफ्थ, सिक्स्थ. 10 लाख, सो माइनस करो, लाइबिलिटी डेबिट किया. आगे जनरल रिजर्व है, देखो यहाँ पे था जनरल रिजर्व 5 लाख, माइनस करो. सो जनरल रिजर्व कितना आया, 10 लाख. सो जनरल रिजर्व विल अपीयर हियर अंडर रिजर्व्स इन सरप्लस. जनरल रिजर्व अमाउंट 10 लाख. और देखो एडजस्टमेंट 3 में बोला भी था ना कि एनी हाउ यू नीड अ बैलेंस ऑफ 10 लाख, तो हमारे पास आया ना बैलेंस 10 लाख. एडजस्टमेंट 3 में कहा था. देन प्रीमियम 22 लाख बैलेंस शीट में दिया है. ढूंढो प्रीमियम. फर्स्ट एंट्री, सेकेंड में क्रेडिट किया, लाइबिलिटी क्रेडिटेड मींस ऐड, तो 25 लाख. थर्ड में डेबिट किया मतलब माइनस 18 लाख. आगे और हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम ढूंढ रहे हैं. सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ है स्टूडेंट 7 लाख. डेबिट किया तो माइनस, तो फाइनल आंसर 0 है. फॉरगेट इट, सिक्योरिटीज प्रीमियम भूल जाओ. नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15 लाख. स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एंट्री, पीएनएल 8 लाख क्रेडिट प्लस 8 लाख 23 लाख. आगे पीएनएल और ढूंढो. पीएनएल ढूंढ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस. ईयर स्टूडेंट्स 12 लाख. सो माइनस करो. और कहीं तो नहीं था ना, एक ही था ना. पीएनएल भी एडेड 8 लाख, हाँ एक ही था. सो माइनस यहाँ पे 12 लाख. ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 12 लाख माइनस करना है. सो फाइनल आंसर 11 लाख. पीएनएल में आएगा 11 लाख.
So again, profit and loss is reserves and surplus. Okay, next then प्रॉफिट एंड लॉस के बाद क्या है 9% डिबेंचर. स्टूडेंट देखो यहाँ पे कहीं 9% डिबेंचर नहीं है, 10% है, 9% नहीं है इन जर्नल एंट्रीज. तो जो भी हमको ओल्ड बैलेंस शीट में दिया है वो सेम कॉपी कर लेंगे. 9% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स गिवन इन बैलेंस शीट इज 75 लाख. ओके, डिबेंचर के बाद टर्म लोन्स, यू कैन गो थ्रू द एंट्रीज. देखो कहीं भी टर्म लोन है क्या? नहीं. सो नथिंग टू ऐड और डिडक्ट, वो सेम रहेगा. नो चेंज फॉर टर्म लोन. टर्म लोन्स कितना कहा है उन्होंने? 80 लाख. सो 80 लाख. क्रेडिटर्स, अगेन स्टूडेंट्स एक भी एंट्री में क्रेडिटर्स का नाम नहीं है. सो क्रेडिटर्स कहाँ जाता है? डायरेक्टली हम लोग बैलेंस शीट में लिख लेते हैं अगेंस्ट ट्रेड पेएबल्स. ये हमारा ट्रेड पेएबल्स, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल होता है. तो बिल्स पेएबल तो नहीं दिया, खाली क्रेडिटर्स दिया है हमको. क्रेडिटर्स इज 29 लाख. 29 lakh is trade payables. Next is provision for tax. You can go through the entries. कहीं भी provision for tax का नाम है क्या? No students, उसको तो टच भी नहीं किया. तो it will remain same. Provision for tax will be short term provision. So यहाँ पे मैं लिख देता हूँ provision for tax. It is against short term provision students. Amount कितना है? 6 लाख. Provision for tax is 6 लाख. आ जाओ एसेट साइड, फिक्स्ड एसेट. यू कैन गो थ्रू ऑल द एंट्रीज. देखो कहीं भी फिक्स्ड एसेट नहीं था स्टूडेंट्स. सो इट विल रिमेन सेम. 2,73,60,000. इसका हमने कोई शेड्यूल नहीं बनाया है, हाँ, क्योंकि एक ही आइटम था ना. सो 2,73,60,000 डायरेक्टली इन बैलेंस शीट रिकॉर्ड कर लिया. इन्वेस्टमेंट 75 लाख. इन्वेस्टमेंट एसेट है. एसेट का डेबिट बैलेंस होता है. वापस डेबिट किया तो ऐड, क्रेडिट किया तो माइनस. 75 लाख स्टूडेंट्स. इन्वेस्टमेंट फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट किया तो माइनस. एसेट क्रेडिट कर रहे हैं ना. सो 55 लाख. आगे कहीं इन्वेस्टमेंट है क्या? नहीं है स्टूडेंट्स. यू कैन चेक इट. ओके, सो इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है? बैलेंस शीट में देखो यहाँ पे है लॉन्ग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. 75 माइनस 20, 55 लाख आएगा. इन्वेस्टमेंट के पास स्टॉक. देखो यहाँ पे कहीं भी स्टॉक नहीं है, डेटर्स भी नहीं है, स्टॉक भी नहीं है स्टूडेंट्स. ओके, सो स्टॉक हम लोग कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में अगेंस्ट इन्वेंट्रीज. Stock is 47,80,000, 4780, and debtors is 40,20,000. Trade receivables 40,20,000. Finally, cash in bank 15,40,000 दिया है हमको. cash in bank 15,40,000. First entry asset debit किया तो add bank debit plus 28 लाख. आगे भी ढूंढो. Again bank debit 23 लाख. आगे भी बैंक ढूंढ लेते हैं हम लोग. बैंक ढूंढ रहे हैं, बैंक कैश क्रेडिट 48 लाख. सो माइनस. आगे कहीं बैंक है स्टूडेंट्स? नो. तो फाइनल आंसर इज 18,40,000. बैंक कहाँ आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगेंस्ट दैट 18,40,000. ओके, सो ओल्ड बैलेंस शीट हमने कर लिया. स्टार्ट विद द ट्रांजैक्शंस. अब ऐसे ट्रांजैक्शन देखो जहां पे क्रॉस मार्क नहीं है, जिसको कैंसिल नहीं किया है. वेल और 3 आर कैंसिल्ड. ये बचा है देखो 10% डिबेंचर. सो डिबेंचर क्या होता है स्टूडेंट्स? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. वी हैव दैट शेड्यूल, यहाँ पे हमने बना के रखा है. 10% डिबेंचर्स. कितना अमाउंट है 10% डिबेंचर्स? इट इज 20 लाख. डन. और कोई ट्रांजैक्शन बाकी है, चेक कर लेते हैं. प्रीमियम ऑन बायबैक क्रेडिट 18 लाख. प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट 18 लाख. 0. इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट 48 लाख. इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट 48 लाख. 0. कैपिटल डम्पशन रिजर्व 10 लाख क्रेडिट. कैपिटल डम्पशन रिजर्व 10 लाख डेबिट. 0. बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट 34 लाख. बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट 34 लाख. 0. सो सारे ट्रांजैक्शन हो गए. फिर क्लोज शेड्यूल्स. पहले शेड्यूल क्लोज कर लेते हैं हम लोग. ये 2,04,00,000 है टोटल. और कोई ट्रांजैक्शन? दिस इज 10 लाख एंड 11 लाख, 21 लाख. थर्ड वाला इट इज 75 लाख प्लस 80 लाख प्लस इट इज 20 लाख. कम्स टू 1,75 लाख. 1,75 लाख. शेड्यूल नंबर 3 स्टूडेंट्स. हाँ, ओके, डन. अब ये टोटल्स हम लोग यहां लिख लेंगे. शेयर कैपिटल 2,05 लाख, सॉरी 2,04 लाख. शेड्यूल नंबर 1 2,04 लाख.
रिजर्व्स का टोटल 21 लाख. शेड्यूल नंबर 2 21 लाख. शेड्यूल नंबर 3 इज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. शेड्यूल नंबर 3 1,75 lakhs. दैट्स ऑल. और कोई शेड्यूल तो था नहीं. अब बैलेंस शीट का टोटल करते हैं. 204 lakhs प्लस 21 लाख. सो इट कम्स टू 2,25 lakh. शेयर कैपिटल और रिजर्व्स का टोटल इज 2,25 lakh. 1,75 lakh प्लस 0. सो आउटर कॉलम में 1,75 lakhs. ये कितना है? 29 lakh एंड दिस इज 6 lakh. सो 35 lakhs. अब टोटल प्लस 17 प्लस 35. So it is 4,35 lakhs. Okay, now आ जाओ यहाँ पे. ये 2736 2,73,60,000 प्लस ये 55 लाख है. देयर इज नथिंग एल्स. ये तो कुछ भी नहीं. सो 3,28,60,000. आ जाओ यहाँ पे 478,000 47,80,000 प्लस 40,20,000 plus 18,40,000. It comes to 1064 1,06,40,000. टोटल कर लेते हैं. प्लस 3286 43,50,000. सो बैलेंस शीट टाली हो गई. सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. ये बैलेंस शीट है स्टूडेंट्स. दीज आर द शेड्यूल्स. तीन ही शेड्यूल था इसके अंदर. ओके, एंड ये इसका जनरल एंट्रीज था. दीज आर द एंट्रीज फॉर दिस क्वेश्चन. ये जनरल रिजर्व का पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि सर्टेन अमाउंट वी कान यूटिलाइज टू कीप इट असाइड. ये वर्किंग नोट है जो मैंने लिखा है. ये भी वर्किंग नोट है. पेंसिल से जो लिखा है आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने. ओके, एग्जाम में ये सब लिखना है स्टूडेंट्स वर्किंग नोट, बट सेपरेटली लिखना पड़ता है उसको, नॉट अंडर द जर्नल. अच्छा स्टूडेंट्स, मैं हमेशा भूल जाता हूं, अभी मुझे याद आ गया. हमेशा वेन एवर कंपनी इश्यूज बोनस शेयर्स ना, इट शुड बी स्पेसिफाइड बिलो दिस. कितना बोनस शेयर्स इशू किया था देखो, यहां हमने कैलकुलेट 3,40,000. तो यहां लिखने का स्टूडेंट्स, ऑफ द अबव 3,40,000 are issued as fully paid bonus shares. बस उसका कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है. कैलकुलेशन वगैरह तो हम सब कर चुके हैं. आपको जस्ट ये एक तरह से कैन से इन्फॉर्म करना है स्टूडेंट्स. या ड्राइंग बैलेंस शीट, तो शेयर होल्डर्स को जो भी आपकी बैलेंस शीट पढ़ेंगे उनको पता होना चाहिए. ओके, सो व्हाट आई हैव डन, ये जो बोनस शेयर 3,40,000 कैलकुलेट किया था ना, नंबर ऑफ शेयर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, वो नीचे ऐसा बताना है. ऑफ द अबाउट 3,40,000 are issued as fully paid bonus shares. Okay. We're starting with question number 6. Equity shares can be bought back if they are fully paid up. Partly paid up होगा तो make a call, receive a call. Buyback can be at par, premium or discount. Premium पे buyback किया तो loss, debit securities premium. डिस्काउंट पे बाय बैक किया तो गेन, क्रेडिट कैपिटल रिजर्व. देन एट इक्वेशन फेस वैल्यू इज इक्वल टू फ्रेश इश्यू प्लस फ्री रिजर्व. एंड लास्ट कंडीशन, अमाउंट यूटिलाइज आउट ऑफ फ्री रिजर्व शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. क्वेश्चन नंबर 6. बैलेंस शीट ऑफ मारुति लिमिटेड एज एट 31st March 15 is as follows. Share capital of 10 each 50 lakh, general reserve, security premium, profit and loss account, 12% debenture, term loan, current liability. Fixed asset, investment, stock, debtors, cash and bank balance. Shareholders adopted resolution on the date of the above mentioned balance sheet to buy back 20% of its paid up capital at rupees 15 each. Issue 13% preference shares of rupees 5 lakh at a premium of 10% to finance buyback of shares. Maintain a balance of 3 lakh in general reserve account. And sell investment worth 8 lakh for 6,50,000. You are required to pass journal entries and draw the balance sheet. Okay students. Now again students, equity shares partly paid up है कि fully paid up?
इक्विटी शेयर्स पार्टली पेड अप है कि फुल्ली पेड अप? बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच, मतलब क्या है वो फुल्ली पेड अप है, बिकॉज वहां ऐसा लिखा नहीं है 10 ईच 8 पेड अप, ऐसा तो कहा नहीं है. दैट मीन शेयर्स आर फुल्ली पेड अप. सो इफ शेयर्स आर फुल्ली पेड अप विल स्टार्ट विद इक्वेशन. तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इक्वेशन से. फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक इज इक्वल टू प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू प्लस फ्री रिजर्व. ये फर्स्ट पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान से लिखना. How many shares to buy back? Adjustment number 1, buy back 20% of paid up capital. तो बैलेंस शीट में 50 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है, उसको डिवाइड बाय 10 करो. फेस वैल्यू 10 है ना बैलेंस शीट में, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो 5 लाख है, तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स आया 5 लाख. ठीक है, कितने शेयर्स बाय बैक करना है? 20%. सो 5 लाख का 20% फाइन करो इंटू 20%, 1 लाख. और फेस वैल्यू पर शेयर कितना है? 10. सो 1 लाख इंटू 10 करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 10 लाख. तो नंबर ऑफ शेयर्स को कितना हम बाय बैक कर रहे हैं? 20%. सो नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 20% इज 1 लाख. 1 लाख इंटू 10 करेंगे 10 लाख. सम पीपल ने सुन देखिए डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं, 50 लाख इज द इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 20%. सो यू गेट दिस अमाउंट 10 लाख. वैसा भी कर सकते हैं, बट मैं हमेशा ऐसा करता हूं, पहले नंबर के बेसिस पे देन आई मल्टीप्लाई विद फेस वैल्यू. ओके, नाउ फ्रेश इश्यू दिया है क्या? यस स्टूडेंट्स. एडजस्टमेंट नंबर 2, इश्यू 13% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹5 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 5% टू फाइनेंस बायबैक ऑफ शेयर्स. टू फाइनेंस बायबैक बोल भी दिया है, मतलब ये जो आप फ्रेश इश्यू कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? क्योंकि आपको इक्विटी शेयर्स का बायबैक करना है. क्योंकि हमने एक क्वेश्चन किया था स्टूडेंट्स, वहां पे डिबेंचर्स का फ्रेश इश्यू था, बट दैट सेड कि वो फ्रेश इश्यू आप यहाँ पे मत लिखना, बाय बैक शुड बी आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, अगर आपको याद आया हो तो. ठीक है, तो फ्रेश इश्यू था, फिर भी हमने इग्नोर करके एंटायर अमाउंट वी टुक फ्रॉम फ्री रिजर्व बिकॉज एडजस्टमेंट ऐसा था. अभी यहाँ पे फ्रेश इश्यू दिया भी है और बोल भी रहा है क्यों फ्रेश इश्यू कर रहे हो? टू फाइनेंस बाय बैक. फाइनेंस बाय बैक मतलब बाय बैक के लिए आपको पैसे चाहिए ना, इसके लिए आप फ्रेश इश्यू कर रहे हो. कितने प्रेफरेंस शेयर्स? 13% प्रेफरेंस शेयर्स ₹5 लाख. तो फ्रेश इश्यू आपका 5 लाख उन्होंने दिया है. बट स्टूडेंट्स देखो वहां पे क्या लिखा है? 5 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. आई ट्राई टू रिकलेक्ट द नोट्स. मैंने कहा था फ्रेश इश्यू ना, ऐसा मैंने बताया था. स्टूडेंट्स आई कैन टर्न द पेज, अगर आपने भी नोट्स लिखा होगा तो आप पेज टर्न करके देख सकते हो स्टूडेंट्स. राइट इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, पहला ही स्ट्रिंग है. फेस वैल्यू 10, आई एम सॉरी यहाँ पे नहीं था, किधर गया? हाँ, हियर. फेस वैल्यू 10, इश्यू प्राइस 10, तो प्रोसीड्स 10 लिखेंगे. फेस वैल्यू 10, इश्यू प्राइस 12, प्रोसीड्स 10 लिखेंगे. फेस वैल्यू 10, इश्यू प्राइस 9, प्रोसीड्स 9 लिखेंगे. मतलब अगर आप नया शेयर प्रीमियम पे इश्यू करते हो, नया शेयर प्रीमियम पे इश्यू किया तो भी प्रोसीड्स कितना माना जाता है? फेस वैल्यू 10 ही माना जाता है. तो इन दिस केस ऐसा ही हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है. प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख है बट दे आर इश्यूड एट 10% प्रीमियम. तो प्रीमियम यहाँ पे मत लिख देना, गलती से 5 लाख 50 मत कर देना. यू विल थिंक 5 लाख का शेयर्स है, 10% प्रीमियम ऐड करके लिख दो. नॉट दैट वे. प्रोसीड्स मतलब अगर फेस वैल्यू 10 है, इश्यू प्राइस 12 है, तो प्रोसीड्स कितना लिखते हैं? 10 ही लिखते हैं. मतलब प्रीमियम को हम लोग इग्नोर करते हैं, इसके लिए मैं प्रीमियम ऐड नहीं कर रहा हूं. ठीक है, सो ये 5 लाख हो गया. दैट मीन्स अभी ये 5 लाख 10 लाख चाहिए. 5 लाख फ्रेश इश्यू से आया, तो और कितना चाहिए फ्री रिजर्व? मुझे 5 लाख और चाहिए. अब कहां से लूं फ्री रिजर्व? देखो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, कितना है स्टूडेंट? 6 लाख 50. तो मैं चाहूं तो पूरा 5 लाख जनरल रिजर्व से ले सकता हूं ना, बट नॉट इन दिस केस बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट नंबर 3. मेंटेन अ बैलेंस ऑफ 3 लाख इन जनरल रिजर्व. मेंटेन अ बैलेंस मतलब 6 लाख 50 है ना, पूरा आप यूज नहीं कर सकते, 3 लाख साइड में कर देना. तो यूज कितना कर सकते हो? 3 लाख 50. इसके लिए मैं जनरल रिजर्व से यूज कर रहा हूं 3,50,000. दे हैव सेड जनरल रिजर्व. ये आंसर मुझे कैसे आया स्टूडेंट्स? 6 लाख 50 एंड दे हैव सेड मेंटेन अ बैलेंस ऑफ 3 लाख. मतलब 3 लाख आप यूज नहीं कर सकते, उसको साइड में रखना पड़ेगा. इसके लिए जनरल रिजर्व. ऑल्दो जनरल में 6 लाख 50 है और आपको जरूरत सिर्फ 5 लाख की है, तो पूरा 5 लाख जनरल रिजर्व से आ सकता है, बट नॉट इन दिस क्वेश्चन बिकॉज एडजस्टमेंट 3 सेज दैट कि आपको 3 लाख साइड में रखना पड़ेगा. सो स्टिल अभी रिक्वायर्ड कितना है? 1 लाख 50. आपको दूसरा फ्री रिजर्व में जाना पड़ेगा क्योंकि जनरल रिजर्व तो आप पूरा यूज नहीं कर सकते 650. उन्होंने कहा है कि 3 लाख साइड में रखो. दूसरा और कौन सा फ्री रिजर्व दिया है? प्रॉफिट एंड लॉस. उसमें ह्यूज बैलेंस है 3,70,000. तो ये 1,50,000 हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से ले लेंगे. सो दिस इज द इक्वेशन. सो शेयर्स आर फुली पेड अप. तो इसके लिए मैंने डायरेक्टली इक्वेशन से स्टार्ट किया. आप जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं. ओके, फर्स्ट वन इज फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. एडजस्टमेंट नंबर 4,
सेल इन्वेस्टमेंट वर्थ 8 लाख फॉर रुपीज 6,50,000। जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो बैंक डेबिट होगा, कैश कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट 6,50,000। आप एडजस्टमेंट देख सकते हो, वहां पे लिखा है, कुछ गलत तो नहीं किया ना? सेल सॉरी मैंने उल्टा कर दिया। दिस शुड बी 6,50,000। आई एम सॉरी। सेल इन्वेस्टमेंट वर्थ 8 लाख, इन्वेस्टमेंट 8 लाख का है, सॉरी स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट वर्थ 8 लाख, इट इज सोल्ड फॉर 6,50,000, यहां 650 मैंने गलत कर दिया, आई एम सॉरी। सेल इन्वेस्टमेंट वर्थ 8 लाख, इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट 8 लाख है, यू आर सेलिंग एट 6,50,000, सो डेबिट में आ रहा है। चलो वापस से एंट्री रिकॉर्ड कर देता हूँ स्टूडेंट्स, वेट, ओवर राइटिंग हो जाएगा बहुत, मैं यहां लिख देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, इट इज सोल्ड एट 6,50,000, बट कॉस्ट प्राइस हमको जो इन्वेस्टमेंट का दिया है वो 8 लाख दिया है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट इट इज 8 लाख, सो दैट मीन्स हमको P&L डेबिट करना पड़ेगा। सो P&L अकाउंट डेबिट 1,50,000, ये बैलेंसिंग फिगर है, लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट बेचने से। सो बीन इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ लॉस, सो मेक अ कॉल, रिसीव अ कॉल नहीं था, भूल जाओ, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ओवर राइटिंग, इसके लिए मैंने वापस लिख दिया स्टूडेंट्स, ओके। लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट बेचने, दिस वाज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देन कम्स फ्रेश इश्यू, एडजस्टमेंट टू इश्यू 13% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 5 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अगेन फ्रेश इश्यू जब करते हैं तो कैश आएगा, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिंपल रीजन स्टूडेंट्स, वहां पे लिखा था प्रेफरेंस शेयर्स आर इश्यूड एट 10% प्रीमियम, और हमने नोट्स में डिस्कस किया था कि प्रीमियम यहां नहीं लिखा जाता है, बट एंट्री में तो आएगा ना, बिकॉज यू हैव रिसीव्ड, ये कितना है 5 लाख है, इश्यूड 13% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 5 लाख एट 10% प्रीमियम, 5 लाख का 10% विल बी 50,000, सो बैंक शुड बी 5,50,000। बीन issue of preference shares made at premium at 10%, better अगर लिख देंगे at 10% premium। so no make a call, receive a call, sale of investment, fresh issue। fresh issue के बाद हम लोग देखते थे कि बाय बैक, पार पे है कि प्रीमियम पे है कि डिस्काउंट। स्टूडेंट्स रेफर एडजस्टमेंट नंबर 1, बाय बैक 20% ऑफ पेड अप कैपिटल एट ₹15 ईच। फेस वैल्यू शेयर का, फेस वैल्यू, ये वर्किंग नोट है, फेस वैल्यू शेयर का 10 है, बट कंपनी कितने में परचेस कर रही है 15 में, ऑफर प्राइस 15 है, सो दैट मीन्स देयर इज प्रीमियम, प्रीमियम ऑन बाय बैक 5 रुपीज का, कंपनी एक्स्ट्रा 5 रुपीज दे रही है। कितने शेयर्स बाय बैक कर रही है स्टूडेंट, देखो यहां पे मैंने कैलकुलेट किया था, 1 लाख शेयर्स कंपनी बाय बैक कर रही है। सो ₹5 इंटू 1 लाख करेंगे तो आपको प्रीमियम कितना देना है, 5 लाख रुपीज का प्रीमियम देना है। सो हाउ आई केम टू नो, बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट 1, बाय बैक कर रहे हैं एट ₹15 ईच, फेस वैल्यू 10, ऑफर प्राइस 15, सो एक्स्ट्रा 5 इज प्रीमियम, सो 5 इंटू 1 लाख इज 5 लाख प्रीमियम। प्रीमियम कहां से दिया जाता है, हमेशा सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो हम लोग देखते हैं उसमें अवेलेबल कितना है। स्टूडेंट्स याद आया, तो वी लुक फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल। कैसे डिसाइड करते थे, पहला बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है, यस, हाउ मच इट इज गिवन 5,40,000। फिर फ्रेश इश्यू की एंट्री देखने का, फ्रेश इश्यू यहां पे कोई प्रीमियम मिला, यस 50,000, सो टोटल अवेलेबल 540 प्लस 50 विल बी 5,90,000। इतना अवेलेबल है 5,90,000, देना कितना है स्टूडेंट्स 5 लाख, तो 590 में से आप इजीली 5 लाख दे सकते हो, तो जनरल एंट्री विल बी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाय बैक क्रेडिट। हमें कितना देना है 5 लाख, तो 5 लाख ही लिखो, 590 नहीं, 590 तो अवेलेबल है, मुझे जरूरत 5 लाख की है, आई हैव टू पे 5 लाख, तो 5 लाख ही लिखूंगा स्टूडेंट्स।
So this was premium on buyback. Narration will be being premium on buyback adjusted. Being premium on buyback adjusted. Next comes amount payable. इसके बाद होती है amount payable students. Amount payable का entry students. Here I am recording. चलो यहाँ लिखता हूँ मैं, ये जगह रह गया. Amount payable. Journal entry for amount payable will be equity share, capital account debit, premium on buyback account debit. इक्विटी शेयर कैपिटल कहां से लेते हैं? फेस वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन का 10 लाख. प्रीमियम कहां से आएगा? प्रीवियस एंट्री से, यहां से 5 लाख. टू इक्विटी शेयर holders account. So 10 and 5 total will be credit 15 lakh. So this is being amount payable. Right from the first question हम लोग यही एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कुछ नया नहीं कर रहे. being amount payable on buyback. पेएबल के बाद होता है अमाउंट पेड, इक्विटी शेयर, होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. यहाँ पे 15 लाख लिखा था, सेम 15 लाख वी कॉपी हियर. डेबिट सेम 15 लाख क्रेडिट. आप अमाउंट कॉलम बनाना स्टूडेंट्स, मैंने अमाउंट कॉलम नहीं बनाया, यू हैव टू ड्रॉ दैट. सो दिस वाज अमाउंट पेड being amount paid on buyback. नेक्स्ट ट्रांसफर टू CRR. उसके लिए इक्वेशन देखो. फ्री रिजर्व से कितना यूज किया? 5 लाख. 350 फ्रॉम जनरल रिजर्व, 150 फ्रॉम P&L. सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 3,50,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,50,000. टू कैपिटल redemption reserve amount will be 5 lakh. 350 and 1,50,000 is 5 lakh. Being free reserves utilized and transferred. There is no bonus, so this was the last entry students. बैलेंस शीट आप लोग बनाना है इसका स्टूडेंट्स. प्लीज यू हैव टू ड्रॉ द बैलेंस शीट फॉर दिस क्वेश्चन. और कोई एडजस्टमेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज कि आपको 5 लाख की जरूरत है. यू कैन टेक एनी फ्री रिजर्व. तो पहले जनरल रिजर्व में गया. जनरल रिजर्व में ह्यूज बैलेंस है 6,50,000. और कोई क्वेश्चन होता ना स्टूडेंट्स इस okay other than this one, so I would have taken full 5 lakh from general reserve, but this question restricts me as per adjustment number 3 कि you have to maintain a balance of 3 lakh in general reserve. मतलब 650 में से आप 3 लाख साइड में कर दो, वो आपको रखना ही पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा. So 650 minus 3 lakh I can utilize only 350 from general reserve. तो इसके लिए बैलेंस मुझे P&L से लेना पड़ा. ओके, सो प्लीज रिकॉर्ड. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था. बाकी तो क्वेश्चन एकदम सिंपल था स्टूडेंट्स. एंड प्लीज ड्रॉ द बैलेंस शीट फॉर दिस क्वेश्चन.